नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 25 MCQ बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें सुपरहिट क्वेश्चन में सेट किया हूं। झारखंड जेट, बिहार टेट, नेट, GRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपको मैं गारंटी लेता हूँ जरूर आएंगे। इसलिए अपनी सफलता के लिए आप अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। 51 क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने सेट दिया हूँ, आप उसे जा करके जरूर अभ्यास कर लें। 51 है, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः क्या है? आत्मकथा, कथा कहानी, जीवन वृत्त, काव्य संग्रह। आंसर जीवन वृत्त है। जीवन पर आधारित जो भी कथा या कहानी लिखी जाती है वह जीवनी कहलाता है और यह जीवन वृत्त है। 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा लिखा गया है? तो विठल नाथ के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI बहुत बार परीक्षा में पूछ दिया है। 52 भक्त नामावली के लेखक हैं नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। तो भक्त नामावली के लेखक कौन है? तो ये ध्रुवदास जी हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 53 भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दया। तो भक्ति विवेक के बारे में चर्चा किया है, इसमें मलुकदास का लिखा हुआ है। 54 मूल गोसाई चरित्र की रचनाकार हैं तुलसीदास, वेणी माधव दास, अर्जुन देव नाभा दास। तो मूल गोसाई किसके द्वारा लिखी गई है? यह वेणी माधव दास के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे लोग तुलसीदास लगाएंगे लेकिन ये गलत है। 55 मलुक गोसाई चरित्र में किसकी जीवन चरित्र वर्णित है? वल्लभ भाईचार्य का, विठल नाथ का, तुलसीदास का, रामानुजाचार्य का। तो मलुक गोसाई चरित्र में किसका चर्चा किया गया है? आंसर 55 का तुलसीदास का किया गया है। ध्यान रखेंगे। 57 श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया है? गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु अर्जुन का इसमें किया गया है। ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव का संकलन है। 57 है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब। तो क्या पूछ रहा है? ज्ञान बोध के रचनाकार आपसे पूछ रहा है, यह मलुकदास के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर देंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 58 है निर्गुण संत कवि में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे? रज्जबदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दया। पूछ रहा है कि शास्त्र मतलब शास्त्र के ज्ञाता और सुशिक्षित मतलब सबसे पढ़े लिखे कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सुंदरदास आप जरूर लगाएंगे आंसर, ठीक है। 59 है विशिष्टता द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जगत वास्तविक है, जगत शारीरिक और वह शारीरिक है, C है जगत मिथ्या है, और D है बाह्य जीव जगत के धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। मैं बता दूं, विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद सभी का कथन अलग अलग था। सभी का सिद्धांत जो दिया गया था वो अनेक चीज़ों को ध्यान में दिया गया था। कोई कहता था आत्मा अमर है, तो कोई कहता था आत्मा अमर नहीं है, तो कोई ईश्वर को नास्तिक बताया। इस तरह से हर कोई ने द्वैतवाद या अद्वैतवाद का सभी ने अलग अलग विचारधारा था और सब ने स्थापना भी किया है। इसके माध्यम से उन्होंने धर्म का प्रचार किया करते थे। तो यहाँ पे मैं बता दूं 59 का आंसर जो है वह जगत मिथ्या है, इस पर ज़्यादा जिक्र किया गया था। किसके अनुसार? तो विशिष्टा द्वैतवाद के संबंध के अनुसार। विशिष्टा द्वैतवाद यही बात कहता है परिभाषा। 60 निम्नलिखित में से सुम्मिलित करना है आपको। श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय। इधर किसने स्थापना किया था? निर्विकाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो आपसे ये पूछ रहा है, संप्रदाय मतलब होता है धर्म, ठीक है। कौन सा संप्रदाय किसने स्थापना किया है? तो ये आपसे पूछ रहा है। यदि आप दे लेते हैं तो
तो अच्छी बात है। श्री संप्रदाय के जो स्थापक थे, ठीक है, ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, इसको आपको भूलना नहीं है। उसी प्रकार बाह्य संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा किया गया है। तो माधवाचार्य कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सीधा ऊपर में है तो है, और नहीं तो बाह्य संप्रदाय माधवाचार्य, यहाँ द होगा, ठीक है, माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय, यदि पूछेगा रुद्र संप्रदाय किसके द्वारा किया गया, तो विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया है। और डी है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के स्थापना निर्विकाचार्य के द्वारा किया गया। तो इस तरह से टोटल हमने आपको मिला दिया हूँ। 61 है हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध किससे जोड़ा जाता है। आंसर सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी भक्ति प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय किससे जोड़ा जाता है। आंसर 61 का सनक संप्रदाय से जोड़ा गया है। 62 है राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, हित हरिवंश, निर्विकाचार्य, नामदेव। तो राधा बल्लभाचार्य के जो स्थापक हैं वो कौन है, हित हरिवंश है। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के अधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की थी, कबीर, नामदेव, रामानुजाचार्य, रामानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति एक वर्ग विशेष है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति का न रह करके यह सार्वजनिक किया जाए, यह किसका उद्घोष था, तो रामानुजाचार्य का उद्घोष था। 64 सनक संप्रदाय के कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सनक संप्रदाय को किस नाम से और जाना जाता है, अद्वैतवाद के रूप में, विशिष्टाद्वैतवाद के, द्वैतवाद के रूप में, अद्वैतवाद के रूप में। तो सनक संप्रदाय किस रूप में जाना जाता है, यह निर्विका द्वैतवाद अर्थात आप निर्विकाचार्य के द्वारा स्थापना किया गया था, पर यह जाना जाता है द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन। 65 किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है, भागवत, वैष्णव, पंचराम, ब्राह्मण। तो ध्यान रखें किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता को माना गया, अधिक ध्यान देता है, तो वह भागवत। जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता, भागवत को जो है से सर्वाधिक मान्य रखा गया है। 66 सूफी काव्यों की मुख्य भाषा क्या है, अवधी, वज्र, बुंदेली, मगही। तो सूफी काव्यों की मुख्य भाषा क्या रखा गया है, तो अवधी रखा गया है, ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है, मुल्लादास, कुतुबन को, ईसायत को, ईश्वर दास को। आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देने का प्रयास करेंगे। यह कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान के प्रथम प्रवर्तक के रूप में माने हैं। 68 है आचार्य शंकर के मायावाद द्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की, निर्विकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आचार्य शंकर से रिलेटेड है। मायावाद और द्वैतवाद का खंडन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। सत्य की भावना किसने किया है, खंडन मतलब उसे मानने से इनकार किया है, बात को नहीं माना, निर्विकाचार्य ने, माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य में। डी है विष्णु स्वामी ने। तो किसके द्वारा यह बात कही गई है, तो आंसर रामानुजाचार्य के द्वारा खंडन किया गया है। 69 है अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है, आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य, आचार्य माधव ने। तो पूछ रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत का अधिकतर भागवत पुराण से लिया गया है, किसके द्वारा, तो आचार्य माधव के द्वारा लिया गया है, ध्यान रखेंगे। 70 वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण बाह्य और उनकी भक्ति ही बाह्य के पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैत या शुद्धाद्वैतवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 का आंसर हो जाएगा द्वैतवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। 71 है कृष्ण के साथ राधा के महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, श्री, शनक, रुद्र या बाह्य। तो पूछ रहे कृष्ण के साथ राधा
ठीक है, दोनों के नाम तो जोड़ करके लिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आंसर। सनक संप्रदाय जो है यह सबसे ज़्यादा विशेषता रखती है। 72 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद को या कबीर को? फिर से क्वेश्चन पुनः पढ़ ले। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक लोकप्रिय मतलब बड़े स्तर पर, ठीक है, इसे प्रिय बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए किसे श्रेय जाता है? आंसर 72 का रामानंद को जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार और बाह्य की उपासना करते हैं। बी है कबीर उच्च कोटि के सार्थक समाज सुधारक कवि हैं। सी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्तियां हैं। डी है संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे असत्य के बारे में चर्चा किया, यदि आप जानते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे संत तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, ध्यान रखेंगे, ये ज्ञान शाखा के नहीं आता। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है, यह असत्य दिया हुआ है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। 74 है भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। रामानंद के द्वारा, कबीर के द्वारा, रैदास के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा? किनके द्वारा सर्वप्रथम यह निरर्थक के रूप में माना गया है? तो रामानंद के द्वारा भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति को भेद को निरर्थक माना गया है। इसका प्रकाट्य स्थल है लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर या लहरिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर हो जाएगा लहरतारा, यह प्रकाट्य स्थल के रूप में जाना जाता है। इस तरह से हमने 25 MCQ बता दिया हूँ। कभी कभी आपके पास 50 भी जा सकता है, कभी 100 भी जा सकती है या 200। इस तरह से हम MCQ तैयार करेंगे और सुपर हिट MCQ देने का कोशिश करेंगे ताकि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएगा। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।